हेलो गाइस, कैसे आप सभी। नीट खत्म हो गया, अब एक महीने फ्री हो और दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या करे या फिर क्या करे। यार सच बोलूं तो ये 30 दिन ही है जो डिसाइड करेंगे कि तुम कितना आगे हो गए। आई एम नितिक, वेलकम टू स्टैथो गाइड। अब यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फोन, रील्स या फिर रेस्ट या मूवीज देखने चले गए, पूरा महीना इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में पैनिक करते हैं कि यार अब क्या करें। जब रिजल्ट आता है तो यही सब चीजें कि ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे। अब सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कौन सी मिस्टेक, जैसे कि सबसे पहले तुम 7 से 10 दिन कंप्लीट रेस्ट दो। देखो क्या होगा कि सबसे पहले जब तुम कंप्लीट रेस्ट दोगे, प्रॉपर स्लीप लेना, फैमिली टाइम देना या फिर माइंड को रिलैक्स करना, क्योंकि यार तुमने 2 से 3 साल जो प्रेशर देखा है, बॉडी और माइंड को रेस्ट चाहिए ही चाहिए यार। इतना प्रेशर दे करके आए हो, लेकिन ध्यान रखो कि जो ये रेस्ट है ना वो लिमिट में हो, पूरा महीना रेस्ट नहीं, ठीक है। अब आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एनालाइज करना। यार खुद से ना 3 सवाल पूछो कि मेरा पेपर कैसा गया, और याद रखना ये जो तुम पहला क्वेश्चन है ना कि मेरा पेपर कैसा गया, ये ऑनेस्टली आंसर करना, खुद को आंसर करना कि मेरा पेपर कैसा गया, फिर मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा था, या फिर मैंने कहाँ गलती करी, यानी कि स्ट्रेटेजी में या फिर मेरी कंसिस्टेंसी में गलती रही है। ये जो स्टेप स्किप किया है ना, तो याद रखना नेक्स्ट अटेम्प्ट भी रिस्क में आ जाएगा। अब आता है डिसीजन फेज, ठीक है। तुमने सबसे पहले तो एनालाइज कर दिया, अब आता है आपका क्या, डिसीजन फेज। अब 3 क्लियर पाथ है तुम्हारे पास, या तो ड्रॉप या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर अल्टरनेटिव कोर्स। अब देखो डिसीजन इमोशनल नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल कैसे, यानी कि स्कोर चेक करो अपना, ठीक है, क्या एस्टिमेट बैठ रहा है, फिर बजट देखो अपना कि तुम्हारा क्या बजट है क्या नहीं है, और फिर अपना इंटरेस्ट समझो कि तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि याद रखना आज ये टाइम पे वही अच्छा कर रहा है जो अपना इंटरेस्ट में काम कर रहा है। जिसमें चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है यार, जाना हमेशा उसी में ही। तो अब अगर आप ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं तो देखो 20 से 25 दिन बाद, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, 20 से 25 दिन बाद लाइट स्टडी स्टार्ट करो यार। देखो थोड़ा बहुत खुद को टाइम दो, 20 से 25 दिन खुद के लिए निकालो, फिर उसके बाद लाइट स्टडी स्टार्ट कर दो अपनी, यानी कि 2 से 3 घंटे डेली का पढ़ना, ठीक है, बेसिक को रिवाइज करना, और जो तुम्हारे वीक टॉपिक है ना उनको टच करो, यानी कि उनको देखो। अब ये नहीं कि यार डायरेक्ट तुम 10-10 घंटे अपना वही रूटीन 10-10 घंटे फिर दोबारा से। तो अगर तुम 10-10 घंटे स्टार्ट करोगे ना तो तुम बर्न आउट हो जाओगे। अब याद रखना कि इस एक महीने में ना एक और काम करो, क्या, जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, बेसिक फिटनेस स्टार्ट करो, और किसी भी एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि याद रखना ये लॉन्ग टर्म में ना आपको काम आएगी। ऐसा नहीं है कि तुम आज ये काम करोगे तो नहीं, ये तुम्हें लॉन्ग टर्म तक काम करेगी ये चीज। अब 3 चीजें अवॉइड करनी है तुम्हें, ठीक है। क्या 3 चीजें वे, जैसे कि पूरा दिन फोन, ठीक है, फिर दूसरों से कंपेयर, और तीसरा क्या है, जल्दी में डिसीजन लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने 3 चीजें अवॉइड कर दी तो तुम सच में खेल जाओगे। ये जो 3 चीजें है ना तुम्हें कंफ्यूज करेगी और पीछे रोक लेगी, मतलब अगर तुम इसी चीज में ट्रैप होकर रह गई। तो गाइस याद रखना ये 1 महीने का ब्रेक नहीं है, ये प्रिपरेशन का हिडन फेज है। जो इसको स्मार्टली यूज करेगा वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आगे ही होगा। तो गाइस अगर तुम सीरियस हो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि तुम ड्रॉप लेने वाले हो या फिर कोर्स चूज करने वाले हो, और अपना ना गूगल फॉर्म जरूर फिल करना, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद स्टैथो गाइड।